नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर और शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। किस संबंध में उपस्थित हुए हैं, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। सर बताएंगे। दरअसल बात यह है कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी है, दो बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन हम ये देख पा रहे थे कि बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है अभी, है ना। तो हम 12 सूत्री मांग सारे शिक्षक एक जगह इकट्ठा हुए थे। बैठक करने के बाद 12 सूत्री मांग हमने लेकर रखा और उसी मांग को लेकर हम व्यापम भवन में आए थे। शुरुआत में अधिकारी तो खैर मिलने से मना कर दिए, लेकिन अंततः किसी न किसी प्रतिनिधि को भेजे और हम अपनी बात रख पाए। यहाँ तो पुलिस भी बुला लिए थे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम बिना किसी हुड़दंग के यहाँ पे अपनी बात रखें। और इसलिए शुरुआत में हमने ये डिसाइड किया था कि सारे टीचर्स ही यहाँ पर उपस्थित हो। बहुत सारी मांगे थी और ये हम फिलहाल विज्ञप्ति एक ज्ञापन ही सौंपे हैं, रिसीविंग उसका लिया है। लेकिन हमारे द्वारा ये पहल है, प्रयास है और जरूरी नहीं शुरुआत में ही हम आंदोलन करें, लेकिन लगेगा तो वो भी करेंगे, छात्रों को भी एकजुट करेंगे। और 12 मांग में से प्रमुख मांग मैं बताता हूँ जो व्यापम के सामने हमने अधिकारियों के सामने रखा। जैसे एडीओ के समय इस पर सर एक बार, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी एक अच्छा टीचर जो सब्जेक्ट की समझ रखता है, 100 क्वेश्चन सर 100 क्वेश्चन में अगर पेपर लिया जा रहा है तो आसानी से उसको सही शॉर्ट क्वेश्चन ले सकता है। 2-3 क्वेश्चन होता समझ आता है सर, 20-20 क्वेश्चन अभी वो एडीओ में। उसके अलावा सर जो ड्रेस कोड को लेकर चले, बहुत अच्छी पहल थी कि अभी क्लैरिफिकेशन हो गया। उसमें भी बहुत ज़्यादा जैसे अलग अलग महिलाओं के पुरुष के हो गए, अलग अलग ड्रेस है, कोई साड़ी है, सूट है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, कहीं साड़ी वाला दिला रहा है एग्जाम, कहीं एक साड़ी वाली महिला नहीं दिला पा रही है। वो उस संबंध में और क्लैरिफिकेशन आ जाए तो सर परीक्षा कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर बहुत अच्छी पहल है सरकार की, व्यापम की। लेकिन सर इसमें ना जो जितने पोस्ट खाली हैं और क्वालिफिकेशन है, तो वो एक और बच्चे को प्रेरित करेगा कि हमको तैयारी करना है, नहीं करना है। तो सर एक वो मांगते सर पीएससी जब भी देता है ना तो वो एलिजिबिलिटी पूरा क्लियर करता है। जैसे अभी बाल देख रेख वाला है, व्यापम क्यों नहीं कर रहा वो चीज़ें, इसीलिए उसका। और सर जैसे सिलेबस रिफंड पॉलिसी होगी, कई बच्चे ऐसे वर्ग सर आप संपन्न होंगे, हम संपन्न होंगे, लेकिन हर वर्ग संपन्न नहीं है। तो क्या है, जो रिफंड पॉलिसी बहुत लंबा इंतजार ना करा के तुरंत कराएं, ये कई सारी मांगे हैं सर और कुछ खास नहीं। इसी संबंध में मिलना चाह रहे थे, कोई हुड़दंग करने नहीं आता सर। इसमें एक एक मांग बच्चों की है और हम बच्चों से ही हैं, तो आज उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए थे। और जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम है सर, तो ये चीज़ें बहुत सारे राज्यों में अपने भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ के जो समान अध्ययन है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो एक ये था कि सिलेबस में कभी भी छत्तीसगढ़ी को इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड ना किया जाए, हमेशा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को शामिल किया जाए। और जो छत्तीसगढ़ समान अध्ययन है सर, इन दोनों का वेटेज ज़्यादा है। यही मांग थी, सभी सब लोग हैं, मतलब कोई हुड़दंग करने नहीं आया था। आप लोग पुलिस बुला लिए लेकिन मूल्यांकन सबके सब मूल्यांकन के बारे में बात की। अच्छा, मूल्यांकन पद्धति में भी एक समस्या है सर। तो पहले क्या होता था, जब मूल्यांकन कोई क्वेश्चन विलोपित होता था तो उसके पॉइंट में जो वेटेज के आधार पर नंबर मिलता था। अभी क्या किया जा रहा है, एक क्वेश्चन विलोपित तो एक क्वेश्चन सबको बढ़ जा रहा है। इसमें समस्या ये आ रहा है कि कट ऑफ हाई दिख रहा है, इससे बच्चों के कॉन्फिडेंस। कई अभी जो सर कैलेंडर है, कई पोस्ट नए जैसे उप अंकेक्षक, अब उसमें सिलेबस क्या होगी, योग्यता क्या होगी। मैं मतलब सर ड्यू टू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि जिस विभाग का ये पोस्ट है वहाँ सिलेबस नहीं है, उनको किन लोगों को लेना है ये भी ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है। तो सर ये अगर हो जाए कि हाँ भाई ये लोगों के लिए ये पोस्ट है, ये एग्जाम होगा, वो थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाएगा सर तो और बहुत अच्छा होगा। परीक्षा होने के बाद कार्बन कॉपी बच्चा मिलना चाहिए, कोई मांग व्यापम में मिलता है। अच्छा हाँ, यहाँ जो अभी 4708 में टाइटल रहे पावती दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। थैंक यू सर मिलने के लिए। मांग तो ये था कि जो परीक्षा प्रणाली है, अभी आप हाल फिलहाल में चीटिंग के प्रकरण सामने आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे वो तो जांच का विषय है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो ये कि शायद चीटिंग किए हैं, कैमरा उसके सारे साक्ष्य उनका विवरण भी बता दिया जाएगा। तो ऐसा कहीं ना हो, चीटिंग के चलते कितने बच्चों को परेशानी हुई और जो वास्तविकता से तैयारी कर रहे हैं, वास्तविक रूप में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे हतोत्साहित हो रहे हैं। तो उसको लेकर मांग था। ड्रेस कोड को लेकर मांग था। हालांकि ड्रेस कोड संबंधी अभी एक गाइडलाइन आया जरूर है, लेकिन उसको और क्लैरिफिकेशन कीजिए। जैसे महिलाएं साड़ी पहन के जा सकती, नहीं जा सकती, एक महिला साड़ी पहन के एग्जाम दे रही है, दूसरी बाहर हो जा रही है, तो उस संबंध में और एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी देखिए एग्जाम कैलेंडर, वाकई ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ पोस्ट की संख्या भी बताई जाए ताकि छात्र उसमें चुनाव कर पाए कि मुझे किस तरफ ध्यान देना है। तो पोस्ट की संख्या हो गई
और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी साथ में बताया जाए, ताकि बच्चा समझ तो आए। जैसे हाल फिलहाल में एक सब ऑडिटर का उप अंकेक्षक का पोस्ट है सहकारिता विभाग में। अब संभावित है कि कॉमर्स ग्रेजुएट को मिलेगा, लेकिन कुछ बच्चे सर बीबीए वाले एलिजिबल रहेंगे क्या, एमकॉम वाले, एमकॉम तो नहीं मांग देगा, तो उस संबंध में क्लैरिफिकेशन रहेगा। तो बच्चे के पास 1 साल का टाइम रहेगा कि वो डिसाइड कर सकते हैं क्या दिलाए ना दिलाए। तो यही सब मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और उसके अलावा अभी दूसरे विभाग में भी हम जाएंगे। जैसे शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, वादा किया गया है लेकिन वो भर्ती ली नहीं जा रही, इसलिए ऐसे कई सारे विभाग है जिसमें कई सारे पद खाली हैं, और उसका भी हम जल्द से जल्द आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करेंगे और कोशिश करेंगे और गुजारिश करेंगे सरकार से कि उन सभी पदों पर, उन सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भले डेटा कुछ और कह रहे, रिपोर्ट कुछ और कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर कम है, लेकिन आप इर्द गिर्द अपने ही फैमिली में ध्यान देंगे तो कितने सारे बेरोजगार निकल जाएंगे। तो ऐसे बेरोजगार युवा के भविष्य के लिए ये जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया चालू की जाए। जितने भी रिक्त पद हैं प्रभार में ना दिया जाए, कोई आउटसोर्सिंग ना किया जाए, बल्कि उसमें डायरेक्ट सीधी भर्ती हो और सभी को सरकारी नौकरी मिले। इसके अलावा और भी कुछ सेलिब्रेट करेंगे सर। जैसे अभी आज जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग संस्थान के साथी जुड़े हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले। सरकार जो वादे करती है, बच्चे अपना तन मन धन लगा के उसके लिए परिश्रम करते हैं। कई लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, फिर भी एक मौका, एक अवसर, उसके लिए पूरा जान लगा देते हैं। तो सरकार जो वादे कर रही है, उस वादे को बस हम याद दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर की कैंपेनिंग हो या फिर स्वयं फील्ड में उतरकर बच्चों के लिए काम करना। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा, तब तक हम लोग बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे जब तक। आग्रह कर दीजिए सर कि जुड़े। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग की जो चिंताएं हैं वो आज सामने रखी गई है 12 सूत्री मांगों के आधार पर। और इन 12 सूत्री मांगों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको फेस टू फेस यहाँ के जो प्रभार जो विभागीय अधिकारी थे उनके सामने वो रखी गई बात, और इन बातों को लेकर जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका कहना है कि इन बातों को पहुँचाएंगे। अब देखते हैं कि बात कितनी जल्दी पहुँचती है। रिसीविंग लेटर तो हमारे हाथ में आ ही गया है, अब देखना है कि इस पर कितना जल्दी से जो है सुधार होता है। पर हमारा जो मिशन एक ही है कि यहाँ के राज्य के जो युवाओं के साथ जो छलावा हो रहा है परीक्षाओं को लेकर, जिसमें त्रुटियां देखी जा रही हो, ये त्रुटियां ना हो, इसके लिए आज हमारे बीच जो है राज्य के जो प्रमुख संचालक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये दर्शाता है कि छात्रों के साथ साथ शिक्षक गण भी जो है आपके मामलों के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके अगर कोई सुझाव और होंगे, क्योंकि हम जब बता रहे थे तो कई बार सामने आ रही थी कुछ सुझाव और है, बिल्कुल आप एड ऑन करने के लिए बता सकते हैं, उसको हम आगे और एड ऑन करेंगे। क्योंकि अभी जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ये व्यापम से हुआ है, मान के चलिए, क्योंकि व्यापम से बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होती है। अब भविष्य में जो है CGPSC के कहना चाहिए कार्यालय जाएंगे, वहाँ भी कुछ परीक्षाएं जो है सही ढंग से हो नहीं रही है रेगुलर रूप से। तो सभी मुद्दों को लेकर, पूरे छात्र हित को लेकर हम सभी कोचिंग वाले इकट्ठे हुए हैं और चाहते हैं कि इस मुहिम से जितने ज़्यादा हो सके जुड़े, ताकि जल्दी से जल्दी सुधार की प्रक्रिया वो पूरी हो जाए और छात्रों के दिन, छात्रों का जो समय है वो सुनहरे भविष्य में बदल सके। और मेरे साथ सर बिल्कुल जायज़ है कि आप नियमित भर्ती के लिए बात कर रहे थे, कि हम भी समझ रहे हैं कि 57,000 एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको अलग अलग चरण में चरणबद्ध चरण तरीके से भर्ती कराना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी मांग ये भी है, जो 12 सूत्री मांग है, कि जो भर्ती होने हैं उसके लिए जो एक तय तिथि बता दिया जाए। जैसे 57,000 भर्ती करेंगे, उन्होंने वादा किया, हमने नहीं मांगा था, तो जो ये भर्ती के लिए कहा गया है उसका पहला चरण कब है। और जो वैसे तो ये जायज़ बिल्कुल नहीं है, आप 57,000 कहते हैं और 5,000 भी भर्ती नहीं निकलता है। लेकिन जब आगामी पहले चरण में भी हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें साइंस के लिए कोई पोस्ट नहीं है, तो किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना हो कि आपस में छात्र ही बढ़ जाए कि हमारे लिए पोस्ट है, आपके लिए पोस्ट नहीं है। और जैसा कि योगेंद्र सर ने कहा कि अलग अलग जैसे कि एग्ज़ाम कैलेंडर निकलता है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर में प्रॉपर डेट होने चाहिए, कब तक होगा वो तो आ रहा है साथ में, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके सिलेबस क्या होने चाहिए, ये चीज़ देने में क्या समस्या है? इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आप जीत सर ने कहा था कि 1 लाख जो पोस्ट आ रहे हैं उसका एक्चुअल डाटा ये है कि पिछले 2 साल में आप काउंट कर लीजिए, भर्ती के नाम पे मात्र व्यापम से 3,185 पोस्ट निकले हैं, ठीक है। और PSC से कितने निकले हैं? 435 के आसपास। तो कहाँ भाई 1 लाख की बात कर रहे हो, यहाँ तो 5,000 भी नहीं आ रहे। तो किस स्थिति में, किस गर्त में हमारा छत्तीसगढ़ जा रहा है और कैसे युवाओं को यहाँ पे भटकाया जा रहा है, आप खुद देखते हैं कि अब सभी शिक्षकगण चिंता जाहिर किए, चाहे वो परीक्षा के व्यवस्था को लेकर के हो, जो सुधार की बातें हो, या फिर जो भर्तियां अटकी हुई है उस पर अटकलें हों, सभी पर चर्चा किए हैं, सभी पर बात रखे हैं। अब यहाँ देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है और विभाग क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।